हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2010 में आए हुए क्वेश्चन की। आइए जान लेते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा है एक लाइट सोर्स S1 है जो पर सेकेंड 5000 एंगस्ट्रॉम के 10 टू द पावर 15 फोटोन इमिट करता है। नहीं मतलब समझो। हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक ये क्या है, सोर्स है। उस सोर्स का नाम क्या है, S1 लाइट सोर्स है। ये क्या कर रहा है लाइट सोर्स, पर सेकेंड मतलब T बराबर 1 सेकेंड में 5000 एंगस्ट्रॉम के कितने फोटोन निकालता है, 10 की पावर 15 फोटोन को ये इमिट करता है। मतलब इस सोर्स से एक सेकेंड में 5000 एंगस्ट्रॉम के 10 टू द पावर 15 फोटोन निकल रहे हैं। फिर कह रहा है कि हमारे पास एक दूसरा सोर्स है S2, ये भी लाइट सोर्स है। ये लाइट सोर्स पर सेकेंड यानी कि T बराबर एक सेकेंड में 5100 एंगस्ट्रॉम के यानी कि 5100 एंगस्ट्रॉम के कितने फोटोन इमिट करता है, कितने फोटोन निकालता है। तो 1.02 इंटू 10 टू द पावर 15 फोटोन निकालता है। ठीक है, जानते हो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है आप बताइए कि S2 की पावर यानी कि पावर ऑफ S2 अपॉन पावर ऑफ S1 की वैल्यू क्या होगी। वही तो लिखा है हिंदी में, S2 की शक्ति बटे S1 की शक्ति का मान क्या होगा। क्वेश्चन समझ पाए आप। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। यहां पर खेल पावर का है, तो बताइए आपने पावर का फॉर्मूला ये पढ़ा है, P बराबर W अपॉन T। अगर हम यहां W की जगह E लिख दें, बाई एनर्जी मतलब एनर्जी की यूनिट जूल होती है और W की यूनिट भी जूल होती है, तो हम बाई यूनिट से इसको ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर E अपॉन T। अच्छा ये बताइए, आपने एक फार्मूला पढ़ा है E बराबर HC अपॉन लेमडा। ये E बराबर HC अपॉन लेमडा जो होता है वो एक फोटोन की एनर्जी होती है। और अगर हमको फोटोनों की संख्या दे रखी हो, तो जब फोटोनों की संख्या दे रखी हो तो E का जो बच्चों फार्मूला होता है वो होता है NHC अपॉन लेमडा। भाई E का फार्मूला क्या होता है, E का फार्मूला होता है HC अपॉन लेमडा। अगर नंबर ऑफ फोटोन दे रखे हो तो E का फार्मूला हो जाएगा NHC अपॉन लेमडा और ये T यहां पर लिखा रहेगा। यानी कि P का फार्मूला कितना आ गया भाई, P का फार्मूला आ गया NHC अपॉन लेमडा इंटू T। भैया जी यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ T की वैल्यू 1 सेकेंड है दोनों केस में। तो अगर हम यहाँ T की वैल्यू 1 रख दें तो क्या फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा P इक्वल NHC अपॉन लेमडा। अब आप बताइए आपके न्यूमेरिकल में ये जो पहला केस है S1, इसमें कितने फोटोन निकल रहे हैं, तो हम इसको मान ले रहे हैं N1 फोटोनों की संख्या। दूसरा केस S2 है, इसमें नंबर ऑफ फोटोन कितने निकल रहे हैं, 1.02 इंटू 10 टू द पावर 15 फोटोन निकल रहे हैं। इसको हम फोटोनों की संख्या नंबर N2 मान ले रहे हैं। फिर कह रहा है जो पहला केस S1 का है उसमें आपको वेवलेंथ जो दे रखी है उसको हम लैम्डा 1 मान ले रहे हैं, और जो आपको S2 सोर्स है उसके लिए जो वेवलेंथ आई है उस वेवलेंथ को हम लैम्डा 2 मान ले रहे हैं। तो अगर आप सही से ध्यान दें तो इस फार्मूले किस फार्मूले में P बराबर NHC अपॉन लेमडा में कौन कौन से टर्म बदलेंगे। एक तो बदलेगा पावर का, एक तो ये टर्म बदलेगा, यानी कि पावर की जगह हो जाएगा P1। पहले सोर्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, जिस सोर्स का नाम है S1, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो यहां पर आप S1 कर लो, लेकिन हम यहां पर जानते हो
S1 को केवल 1 से डिनोट यहां कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा S1 के लिए 1। अच्छा, नंबर ऑफ फोटोन यहाँ n की जगह हो जाएगा n1, ठीक है। H और C कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं, और लैम्डा की जगह हो जाएगा लैम्डा 1, ठीक है। इसी तरह से दूसरे के लिए लिखेंगे, तो यहां हो जाएगा P2 इक्वल n की जगह हो जाएगा n2 HC अपॉन लैम्डा 2, ठीक है। अब इन दोनों का यहां पर रेशियो निकाल दो, ठीक है। यहाँ लैम्डा 1 है, बोलो भाई, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P1 अपॉन P2 इक्वल, बताओ क्या होगा, ये जो 1 2 3 4 है, तो पहले वाले का चौथे से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि n1HC इंटू लैम्डा 2 अपॉन दूसरे वाले का तीसरे से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि लैम्डा 1 का मल्टीप्लाई होगा n2HC से, HC कैंसिल हो गया, तो फार्मूला क्या आ गया बताओ, फार्मूला आया P1 अपॉन P2 इक्वल क्या आ जाएगा, n1 लैम्डा 2 अपॉन n2 लैम्डा 1, ठीक है। जरा आप इसको उतारिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ, हमको तो पहले चाहिए S2 की पावर, S2 मतलब 2 ऊपर रहेगा, यहां देखिए जरा इसको पलटिए, तो 2 ऊपर रहेगा, यानी कि P2 अपॉन P1 इक्वल ये आ जाएगा n2 लैम्डा 1 अपॉन n1 लैम्डा 2। भैया जी ये वो फार्मूला है, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लें कि जब आपको पावर का कुछ रिलेशन दे रखा हो, फोटोन का रिलेशन दे रखा हो, वेवलेंथ का दे रखा हो, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद कर लीजिए, और कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको ये बताता हूं। उतार लीजिए इसको पहले। चलिए बच्चों, ये आपको न्यूमेरिकल में ये फार्मूला आपने निकाल लिया था, इसमें आपको वैल्यू रखनी है। अच्छा, P2 का मतलब है कि S2 की पावर, P1 का मतलब S1 की पावर, N2 नंबर ऑफ फोटॉन जो S2 सोर्स निकालना था, ये है 1.02 इंटू 10 टू द पावर 15 अपॉन N1 जो S1 सोर्स निकाल रहा था फोटॉन 10 टू द पावर 15 इंटू लैम्डा 1 जो पहला सोर्स वेवलेंथ इमिट था, मतलब 5000 एंगस्ट्रॉम पहला वेवलेंथ था, और लैम्डा 2 5100 एंगस्ट्रॉम था। एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 की पावर 15 से 10 की पावर 15 कट जाएगा, यह आ जाएगा PS2 अपॉन PS1 इक्वल यह आ जाएगा 1.02, ठीक है, इंटू 50 अपॉन 51। इसके नीचे हटाओगे 2 जीरो नीचे आ जाएगा, मतलब लिख के बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PS2 अपॉन PS1 इक्वल, इसको काट दो इससे, बताओ ये कैसे कटेगा। अगर आप सही से ध्यान दो, ये नई संख्या ये बन गई है 102 अपॉन 100 इंटू 50 अपॉन 51, इससे ये 2 बार में कटेगा, ठीक है। ये आ जाएगा PS2 अपॉन PS1 इक्वल ये हो जाएगा 100 अपॉन 100, कट के वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि ये क्या आ जाएगा PS2 अपॉन PS1 इक्वल 1, यानी कि S2 का सोर्स का और S1 के जो सोर्स का जो पावर का जो वैल्यू है रेशियो का वो 1 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है। उतार लीजिए इसको। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी तरह के एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और मस्त रहिए।